मेरा नाम अनुराग यादव ग्राम मुर्तेना कला का रहने वाला हूँ। मैं कृषि सेंटर म्याऊ बधाई 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1 एकड़ जितने प्लाट के लिए तकनीकी प्लाट के लिए लिया है। इसमें गेहूँ किल्ला बच्चा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो निधि जी, अनुराग भाई ने हमसे यही पूछा है कि गेहूं में अधिक फुटाव के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी किसान भाइयों का प्रश्न रहता है। और फुटाव से पहले हम समझ लेते हैं कि वो क्या मायने हैं उसके। फुटाव का मतलब होता है टिलरिंग, या जो कल्ले निकलते हैं। तो ये सीधा सीधा जो अभी हमने जैसे बात की थी, नाइट्रोजन किस तरीके से वनस्पतिक अवस्था में पौधे को सपोर्ट करता है, तो ये वनस्पतिक अवस्था में ही टिलरिंग होती है। और पोषण का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सिर्फ किसी एक रसायन या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा पहले तो बीज का चयन सही होना चाहिए। बीज का दर, जिसको हम सीड रेट कहते हैं, वो सही होना चाहिए। और बीज हमें उस हिसाब से चयन करना पड़ेगा। जैसे कई बार अगर हमारी पहली फसल हमने धान ली और किसी वजह से उसकी कटाई देरी से हो रही है, और फिर हम आगे जो है गेहूँ लेना चाह रहे हैं, तो वो अगर डिले हुआ है तो हमको फिर लेट सोन वैरायटी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फसल लगाने के लिए। ऐसा बीज हमें चुनना चाहिए। अगर हम इस तरह ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका जो ग्रोथ होती है पौधे की, वो सही नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम का मिसमैच हो जाता है। जिस समय पे उसे खेत में जाना चाहिए था उस समय पे नहीं जा पाएगा, तो विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा, पोषण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत में जो बेसल डोज, जो आधार खुराक होती है, जो हम बुवाई के समय पे देते हैं, तो वो साथ में जब हम 20-25 दिन के आसपास पहला टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, या 50 दिन के आसपास हम दूसरा टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो सब देना, उस समय पे भी हम नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। उससे भी हमारे जो कल्ले और फुटाव होता है वो अच्छा होता है। साथ में खरपतवार का जो कंट्रोल होता है या मैनेजमेंट, नियंत्रण, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरपतवार जो होता है अपने फसल में 20 से 30% तक की उपज में कमी ला सकता है, और फुटाव को भी कम कर देता है, क्योंकि जितना पोषण होता है वो ले लेता है और फसल को कुछ नहीं मिल पाता। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें, जैसे माइकोरिज़ा होता है एक उत्पाद, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुवाई के समय पे कराए तो बहुत अच्छा, वरना पहले पानी के साथ जो किसान भाई हैं वो डाल सकते हैं। और साथ में आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स कुछ आते हैं आजकल, तो उसमें NPK 19-19-19 और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसको मिला के अगर खेत में डालेंगे तो